ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल ख़ाइफ़ीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़अुल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मलूकन व यस्तख़लिफ़ु आख़रीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूले सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। सलवात भेज दे मोहम्मद। अज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा अय्याम अज़ा की मजालिस और आखिरी शब जुम्मा माह मुहर्रम का। और शब जुम्मा बहरहाल ख़ुद अपने अंदर एक बरकत और एक अपने अंदर मग़फ़िरत और दुआ को छुपाए हुए है। शब जुम्मा ज़ियारत सय्यिदुश्शुहदा भी है कि इंसान को हर जुमेरात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जो है वो पढ़नी चाहिए, जाना चाहिए। और हर शब जुम्मा जो है वो सारी अरवाहें और अंबिया, औलिया, औसिया, आइम्मा अलैहिस्सलाम और शुहदा, हर सारी रूहें जो हैं वो करबला में मौजूद होती है। यकीनन हर मोमिन के दिल को भी ऐसे ही होना चाहिए कि वो भी जो है वो करबला की तरफ उसकी तवज्जो हो, करबला की तरफ उसका दिल जो है वो माइल हो। ज़ाहिरी तौर पर अगर हम नहीं भी जा सकते तो हमारा दिल जो है वो करबला की तरफ होना चाहिए। दुनिया में जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है उससे कहीं ज़्यादा आलम बरज़ख में हमें इमाम की ज़रूरत है। और जो जितना यहाँ इमाम का ज़िक्र करेगा, करीब होगा, वो आलम जो है वो उतना ही इमाम की तरफ इंसान को मुतवज्जा करेगा। तो बहरहाल ये थोड़ी सी देर गुफ्तगू जो है वो, क्योंकि बहरहाल शब जुम्मा भी है और हमारे अपने मोमिनीन और हमारे जितने मरूमीन होते हैं उनकी रूहें जो हैं वो हमारे घरों में भी आती हैं, हमारा इंतज़ार भी करती हैं और हमारी तरफ मुतवज्जे होती हैं कि मेरे पीछे मेरी औलाद, मेरे चाहने वाले मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो हमें तवज्जो होनी चाहिए उनके लिए भी, सिर्फ़ अपने लिए ज़िंदा रहना नहीं चाहिए। और अगर आज हम अपने मरूमीन के लिए कुछ करेंगे तो कल यकीनन हमारे पीछे भी हमारी औलाद के कुछ लोग जो है वो हमारे लिए भी कुछ करेंगे। आलम में अभी जब इंसान बदन से रूह निकलती है उस आलम में जाती है, वो दूसरा आलम जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं और है, बल्कि आलम बरज़ख जो है वो हमारे इस आलम के साथ जो मादा है इसके पैरेलल है, इसके साथ साथ है। और हम जो भी अमल अंजाम देते हैं वो अमल रियल टाइम में अपनी शक्ल इख्तियार कर जाता है आलम बरज़ख में। यानी जो भी हम यहाँ अमल करते हैं, चाहे अच्छा हो या खुदा न खास्ता बुरा हो, वो ये नहीं है कि आप जाएंगे तो आपके लिए कुछ होगा। नहीं, आपने यहाँ अमल किया, वो अमल मुजस्सम हो जाएगा। चाहे वो अच्छा है तो अच्छी चीज़ बनेगी, बुरी है तो वो बुरी चीज़ बन जाएगी। और ये आपके साथ साथ है। और जिस हालत में इंसान का ख़ात्मा होता है वो जो उसकी असल हालत आलम बरज़ख में होती है वही सामने आ जाती है।
ये जो इंसान मरता है तो उसको स्कोर कार्ड दिखा दिया जाता है। ये कैसे होता है? कैसे होता है कि इंसान अपनी कब्र ख़ुद तैयार करता है? ये जो कहा जाता है, होता क्या है कि हम जो कर रहे होते हैं वही हमारे बातिन, हमारे आलम में बातिन पे असर कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर कोई नेकी की है तो कोई अच्छी चीज़ या मेरी अपनी शक्ल अच्छी हो जाएगी आलम बरज़ख में। एक तो मैं ज़ाहिर हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन असल मेरी शक्ल क्या है? वो मेरी बातिन है, मेरी रूह, मेरे नफ्स की कैफियत क्या है। इससे ज़ाहिर है सिर्फ अहले माना, अहले दिल जो हैं वो इसको देख सकते हैं। आज भी दुनिया में लोग ऐसे हैं कि जो इन्हें देखते हैं और जिन्हें नज़र आता है कि जब उनकी खिदमत में कोई पहुंचता है तो वो उसकी असल शक्ल को देख रहे होते हैं और उसी को देखकर वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि बहरहाल जितने भी ऐसे लोग हैं वो रूहानी डॉक्टर हैं और डॉक्टर कभी भी जो है वो नुकसान नहीं, अगर आप छुपाना भी चाहेंगे उससे तो आप डॉक्टर से चीज़ छुपा नहीं सकते। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए दरवाज़ा खुला रखा है। आयतुल्लाह उज़्मा बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की शब जुमा है, आपकी सलवात उनके दर्जात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद वअज्जिल। आयतुल्लाह उज़्मा बहजत की खिदमत में जब भी कोई जाता था तो बहरहाल मशहूर था कि आगा बहजत को इंसान की असल नफ्स की शक्ल नज़र आती है, तो लोग घबराते भी थे जाने से उनकी तरफ। तो हमने भी अपने उस्तादों के साथ देखा कि हमें भी पता था कि हमारे उस्ताद को असल शक्ल नज़र आती हैं। अब ये किस तरह आती हैं ये तो वही जानते हैं कैसे नज़र आती हैं, लेकिन हम भी यही कोशिश करते थे कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हम आगे नहीं जाते थे उनके आगे, कि कोई गलती कर बैठे हैं तो अब उनके सामने जाएंगे। तो हमारे एक उस्ताद ने हमें कहा कि ये तुम अदब नहीं कर रहे, ये अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है रूह की तो वो ही इलाज करेगा जो रूह का डॉक्टर है, तो तुम उससे दूर क्यों जा रहे हो? तुम जाओ उनके पास ताकि वो तुम्हारा इलाज करें। तो अज़ान मोहतरम रजब अली ख़यात जो एक बहुत बड़े आरिफ अपने ज़माने में गुज़रे हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है वो एक कब्रिस्तान गया और मैंने देखा कि कब्रिस्तान में बड़ी खुशबू आ रही है और मैंने उससे पूछा गोरकन से कि यहाँ किसी को दफनाया है? तो उसने बोला हाँ ये एक किसी को यहाँ दफनाया है। तो वहाँ पहुँचे और कहा कि बहुत खुशबू आई है, तो लोगों को नहीं आई। तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके लिए आलम बरज़ख खुला हुआ था, उनके लिए आलम बरज़ख ऐसे ही था जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं। तो वो कहने लगे कि इस मुर्दे की यानी जो शख्स फौत हुआ है इसकी कब्र पर सैयदुश्शुहदा तशरीफ़ लाए हैं, जिनके आने की वजह से खुशबू इस पूरे कब्रिस्तान को मुअत्तर किया है और इस एक शख्स की वजह से पूरे कब्रिस्तान में जो लोग दफन थे उनके गुनाहों को बख्श दिया गया। यानी एक शख्स इस कमाल पे पहुंच जाए कि ख़ुद इमाम उसकी कब्र पे तशरीफ़ लाएं, क्या मकाम होगा। यानी इसका मतलब है कुछ किया है ज़िंदगी में ऐसा। तो ये बातिन जो है ये बहुत मुहिम है अज़ीज़ान मोहतरम। बहरहाल जो मेरी गुफ्तगू है मैं कोशिश करूँगा उसको जो है वो उसमें वारिद हूँ और उसकी तरफ आपकी तवज्जो लेकर हासिल करूँ कि ये बातिन बहुत मुहिम है इमाम तक पहुँचने के लिए। हम इज्तिमाई तौर पर जब जमा होते हैं और बड़े अच्छे अमल करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, मजलिस करते हैं, लेकिन हमारी खलवत और तन्हाई बहुत ज़्यादा मुहिम है और बातिन को यही तश्कील दे रही होती है। हम अपने इस बातिन को देखें कि बहरहाल अभी हमारे बातिन की शक्ल क्या है, कैसे है। यानी आपको अपनी कैसे शक्ल नज़र आएगी, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसे आप अपने आप को, आप अंदर से क्या हैं। तो यही जो अंदर है, जब इंसान मरता है ना तो वो जो अंदर होता है ना वो सामने आता है। यानी जिस हालत में आप होते हैं उसी हालत में आपका मुआखज़ा शुरू हो जाता है। अगर आपने किसी पे जुल्म किया, किसी अब कहते हैं ना जी यतीम का माल खाया, तो आपने आग अपने बतन में डाली है, तो आग मुझे और आपको तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बतन आपके आग से होता है और खुदा ना खास्ता उसी हालत में मर गए, आग में जलते रहेंगे, हमें नहीं महसूस होगा। इस तरह कई ऐसे वाक़यात हैं जो किताब जो है वो मनाज़िल आखिरा जो बहुत मशहूर किताब है, उलमा इससे कई वाक़यात बयान करते हैं। उसमें कई वाक़यात हैं ऐसे, उसमें दो जवान थे जा रहे थे ज़ियारत पे, रास्ते में बहरहाल कहीं हमला हुआ, एक का इंतकाल हो गया, एक मर गया।
कुछ दिनों बाद दूसरा ख्वाब में आया तो उसने देखा कि भाई वो ख्वाब में बड़े सब्ज़ बाग में है और बड़ी अच्छी जगह पर है। तो बड़ा खुश हुआ कि भाई मेरा दोस्त किस मकाम पर है। लेकिन देखा कि उसको ना पाँव में ना एक बिच्छू काटता है, सब कुछ सही है लेकिन पाँव में एक बिच्छू। तो उसने बोला ये क्या है? कहता है ये हर रोज़ मुझे काटता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो कहता है क्यों? कहता है मैं एक दिन किसी दोस्त के घर खाने पर गया था तो मैंने एक जो चाकू होता है फल काटने वाला, वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बग़ैर उसकी इजाज़त के छुपा लिया। कितनी कीमत है उसकी, क्या कीमत होगी उसकी? का छुपा लिया। कहता है अब ये वो चाकू बिच्छू बनकर मुझे आलम बरज़ख में रोज़ तकलीफ़ दे रहा है। तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कहता हाँ तुम मेरे घर जाओ, फ़लानी जगह पर वो रखा हुआ है, वो जाकर उसे देकर आओ, उसे बोलो कि मुझे माफ़ करे। जब तक माफ़ नहीं करेगा मैं इस अज़ाब में मुब्तला रहूँगा। तो ये तो छोटी सी चीज़ है। हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों का हक़ खाते हैं। खुदा ना खास्ता दुकान में गए बग़ैर पूछे उठा लिया, चखने लिया, बग़ैर मालिक की इजाज़त के, बग़ैर किसी की गाड़ी में गुजरते हुए स्क्रैच मार दिया, उसको बताया ही नहीं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में तवज्जो नहीं देते और आलम बरज़ख में फंसे हुए हैं लोग। इस टाइम फंसे हुए हैं, जाने मोहतरम फंसे हुए हैं, शदीद फंसे हुए हैं। हम मुतवज्जे नहीं हैं। वो जिनको इजाज़त मिलती है वो तो ख्वाब में आके अपने पीछे औलाद को या किसी दोस्त को आके बता देते हैं कि हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमारी क्योंकि ज़िंदगी खुद इतनी मादी है, हमें ख्वाब भी सही नहीं आते, और आते भी हैं तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि सामने वाला क्यों फंसा हुआ है। तो हम मुतवज्जे नहीं हैं इस आलम से। और ये वो आलम है कि जहाँ आइम्मा ने भी इरशाद फरमाया है कि हम आखिरत में तुम्हारी शफात करेंगे, आलम बरज़ख में ख़ुद अपना इंतज़ाम करके आना। क्यों? क्योंकि आलम बरज़ख अज़ान मोहतरम एक ऐसी वादी आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब कि आपकी सलवात उनके दर्जात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये मैं इसलिए सलवात पढ़ाता हूँ क्योंकि वो आलम बरज़ख में है। जब उनको कुछ हदिया जाएगा यहाँ से तो उस आलम से देखेंगे इसे ये कहाँ से आ रहा है, बैरियर टाउन से हमें सलवातें आ रही हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ जो है आपकी तरफ जो है वो अता ज़रूर करेंगे। एक और दफ़ा सलवात भेज दे मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद वाजिद। आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब अपनी किताब में बयान करते हैं एक आलिम दीन का वाक़या, और वो अपने वालिद से इस बात को बयान करते हैं कि उन्होंने अपने ख्वाब में अपने वालिद को देखा। तो उन्होंने ख्वाब में वालिद को देखा और पूछा कि बाबा आलम बरज़ख में क्या मामला है, किस तरह मामला है, अज़ाब कैसा है? तो उन्होंने कहा बेटा मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि वो आलम दूसरा है, वो आलम में मिसल है। उस आलम में बदन नहीं है, ये वाला बदन नहीं है। उस आलम में जो है वो स्पेस ऐसी नहीं है, उसमें टाइम नहीं है, वो अलग स्पेस में है, एक अलग उसकी डायमेंशंस हैं। तो कहा कि मैं तुम्हें मिसाल दे सकता हूँ वहाँ अज़ाब कैसा है। तो कहा बिल्कुल ऐसे कि चारों तरफ पहाड़ों और दरमियान में तुम फंसे हुए हो और भेड़िए तुम्हारे पीछे लगे हुए हों, तुम फरार ना कर पाओ। आलम बरज़ख में अज़ाब ऐसा है। यानी दुनिया में अगर आपके पीछे कुछ लग जाए, कोई जानवर लग जाए तो आप भाग जाएंगे, तो उधर कोई जगह होगी, या आपको कोई मुश्किल हो जाए तो आप बोलेंगे कहीं ना कहीं तो निजात मिलेगी। वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ कहीं नहीं भाग सकते, वहाँ ये अज़ाब की कैफियत है। कहा बाबा अच्छा फिर ये जो हम हदिया भेजते हैं, ये जो हम कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो सवाब के लिए हो मरहूम के, तो ये कैसे वहाँ पहुँचता है? तो कहा मैं इसको भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझाएं, लेकिन मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जैसे किसी बंद कमरा हो और उसमें अजीब गर्म धुआं हो, शदीद उसमें गर्मी हो, और एक खिड़की खुल जाए और उस खिड़की से ताज़ा हवा का झोंका आए। तो जब तुम कोई नेकी भेजते हो मरहूम के लिए तो वो बिल्कुल उस नेकी, उस हवा की झोंके की तरह आती है। तो हम अपने सारे मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सलवात भेज दें, सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल। तो यानी इस तरह ये जो चीज़ हम कहते हैं मुर्दे को क्या फ़ायदा होगा सलवात से, न्याज से, खाने से, उसके नाम पे कोई सदका दे देना, उसके नाम पे किसी मस्जिद में कुछ करवा देना, कुरान रख देना, या मतलब किसी को फ़कीर को, किसी ज़रूरतमंद को कोई लिबास दे देना उसके नाम से, तो ये सब उसको पहुंचता है और वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है। ये इसलिए क्योंकि देखें ये वो आलम है कि जो इस आलम से बड़ा कनेक्टेड है।
और जब तक ऑप्शन है, जब तक सारी चीज़ें खुली हुई हैं। ख़ुद हज़रत ईसा का मैंने पहले भी आपकी खिदमत में वाक़या बयान किया कि हज़रत ईसा गुज़र रहे थे, देखा कब्र पे अज़ाब है। कुछ अरसे के बाद दोबारा गुज़रे तो अज़ाब नहीं था। कहा परवरदिगार क्या मामला है ये, फिर अज़ाब ख़त्म हो गया। कहा इसकी औलाद में से किसी ने एक पुल टूटा हुआ था, उस पुल को बनाया ताकि लोग सही तरह गुज़र सकें, उस नेकी की वजह से हमने इसकी कब्र से अज़ाब हटा दिया है। यानी अगर औलाद में से कोई भी नेक काम करेगा तो आपके अपने अबाउजदाद की आलम बरज़ख में अगर खुदा न खास्ता मुश्किल में है तो उसको भी जो है वो, इसलिए कहते हैं कि अगर कोई बच्चा कुरान पढ़ दे, बिस्मिल्लाह पढ़ दे, तिलावत कर दे, बिस्मिल्लाह कुरान सीख ले तो उसकी नस्लों तक जो है वो उनकी मुश्किलात जो है वो हल हो जाती हैं। यानी हमने, क्योंकि हम सिर्फ मादे में फंसे हुए हैं, मैटर में हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि दूसरा जो आलम है वो क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उलमा इकराम ऐसे गुज़रे हैं कि जिन्होंने एट अ सेम टाइम पे इस आलम में भी थे, उस आलम में भी देखते हैं, उस आलम से चीज़ें लाते हैं, चीज़ों को पहुँचाते हैं। हम जो भी काम करते हैं, हम बाज़ औक़ात कोई काम करते हैं ज़ाहिरी फ़ायदे के लिए, ज़ाहिर से फ़ायदा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिसका फ़ायदा हो सकता है ज़ाहिर में आपको इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बातिन पे आपको इफ़ेक्ट डालता है। बहुत बड़े आलिम दीन थे और उनके बारे में कहते हैं कि जब वो नजफ़ अशरफ में मौला की अरम की ज़ियारत पे जाते थे तो अबा को ओढ़ के जब जाते थे तो सही थे, जब वापस आते थे तो अबा ओढ़ के आते थे। तो उनके शागिर्द ने एक दिन रोक लिया उनको कि भाई जाते तो आप सीधे हैं, वापस आप अबा को सर पे क्यों ओढ़ के आते हैं? तो कहा मैं नहीं बता सकता। कहा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कहा एक शर्त पे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम ये बात किसी को नहीं बताओ। कहा मैं वादा करता हूँ। कहा कि जब मैं अंदर जाता हूँ तो मौला इनायत करते हैं, ज़ियारत में मुझे इनायत करते हैं तो मेरी बरज़ख की आँख खुल जाती है, और जब मेरी बरज़ख की आँख खुल जाती है तो मुझे लोगों की असली शक्लें नज़र आती हैं, और मैं इसलिए, और ये कैफियत थोड़ी देर रहती है, तो मैं अपने आप को ढाक के इसलिए आता हूँ कि मैं किसी को ना देखूँ उसकी असली शक्ल, और बाद में जब मैं उससे मिलूँ तो मैं उसको उसकी तरह मिलूँ, कहीं अंदर की शक्लें कैसी हैं। तो बहरहाल वो शागिर्द था, उसने बड़ी ज़िद की कि मुझे बताएं कि मेरी शक्ल कैसी है। तो छोड़ो रहने दो। कहा नहीं, जब तक आप मुझे बताएंगे। तो कहा तुम्हारी शक्ल अंदर से गधे जैसी है। यानी हम वाक़ई, हमें नज़र नहीं आता, हमारा अमल जितना जिस तरह होता है अंदर उसी जानवर की तरह हमारी शक्ल हो जाती है। इंसान बनना आसान नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, वाक़ई इंसान बनना, यानी ये खुद इंसान जानता है उसके अंदर क्या हालत है, लेकिन इग्नोर करता है अपने आप को, तवज्जो नहीं देता, क्योंकि मादे में, कामों में, ज़िंदगी में इतना फंसा हुआ है, अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। और जब तवज्जो नहीं देता तो वो भूल जाता है कि अंदर से क्या है। और आप देखें बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा आदमी होता है, ठीक ठाक, लेकिन ज़रा से कोई बात करें तो कैसा फटता है, तो वो असल में अंदर से वो ऐसे ही होता है, अंदर काबू नहीं कर पाता। बाहर बहुत अच्छा है, सलाम करता है, प्यार से मिलता है, लेकिन शायद अपनी ज़ौजा के साथ बदअखलाक़ी करता है, अपने बच्चों के साथ उसका रवैया बेहतर, अपने माँ बाप के साथ बेहतरामी करता है, बदतमीज़ी करता है। क्यों? अंदर से वो सही नहीं। तो हम इस हालत में कैसे अपने इमाम तक पहुँचेंगे कि जब हम अपनी अंदर की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। परवरदिगार जो है, जहाँ मैंने कल आपको खिदमत में अर्ज़ की कि हुदूद इलाही जो हैं, हुदूद इलाही को जब कोई पामाल करता है तो ज़ाहिर है वो खुदा से जंग कर रहा है, खुदा के मुकाबले में आया है। सूरह मुजादिला में जहाँ इस मुहादे को, इस हुदूद को डिफ़ाइन किया गया है, वहाँ पर जो है वो अगली आयात जो है वो एक नजवा की तरफ, एक सरगोशी की तरफ बात कर रही है। क्या कह रहा है कुरान? कह रहा है कि अगर जो दुश्मन नजवा करता है, अगर ये 3 लोग हैं तो चौथा इसमें परवरदिगार है, अगर ये 5 लोग हैं तो छठा इसमें परवरदिगार है। यानी कोई भी शख्स खुदा के मुकाबले में बैठा हुआ ये जो नजवा करता है, ये जो सरगोशियाँ करता है, ये जो प्लानिंग करता है, चाहे वो इस्लाम को तबाही की हो, चाहे वो फ़िरका वारियत की हो, चाहे वो किसी तरीके से इस्लाम के हुदूद के मुखालिफ हो, ये जो आपस में प्लानिंग कर रहे हैं ये समझ नहीं रहे। खुदा कुरान में कह रहा है कि जो तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हारे दरमियान मैं भी सुन रहा हूँ तुम्हारी प्लानिंग। और यही वजह है कि सदर इस्लाम में जब कोई प्लानिंग करते थे ये रसूल के ख़िलाफ़, तो रसूल पर वही नाजिल हो जाती थी कि ये मुनाफिकत आपके दरमियान में आपके ख़िलाफ़ ये करना चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि खुदा मौजूद है हर जगह। और ये भूल जाते हैं कि जो नजवा कर रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, किसी चीज़ के ख़िलाफ़, ये खुदा के मुकाबले में आकर, तो ये जो है वो इन्हें कोई नहीं सुन रहा, खुदा सुन रहा है। और खुदा उस बात को अपने वली तक पहुंचा देता है कि ये खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप घबराएं नहीं, आजकल के दौर के अंदर दुश्मन प्लानिंग कर रहा है बैठा हुआ, फिरके वारियत कर रहा है। खुदा खुद कह रहा है कि मैं सुन रहा हूँ सारी प्लानिंगों को, और अपने लोगों को बसीरत। इसलिए आप देखें ना कि जो बाबसीरत है शख्स, जो आलिम बाबसीरत है, वो क्यों दूर अंदेशी की बातें कर रहा है? वो कैसे दुश्मन की बातों को पहचान लेता है? वो कैसे कह देता है कि तुम्हारा दुश्मन है, कुछ भी कर लेना है, कभी दोस्त नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वो जो नजवा करता है अल्लाह अपने वली को बता देता है।